किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं और उन सभी कामों को करने के लिए हमें बहुत मेहनत भी लगती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ यूज़फुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ जिसके थ्रू आप सभी काम को आसान तरीके से कर पाएंगे और साथ ही में पैसा का भी बचत होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है, देखिए जब कुकर का रबर जब ख़राब हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो इसको हम फेंक देते हैं। हमें लगता है कि ये कोई काम का नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इस बेकार पड़ी हुई चीज़ों से आप बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही काम आएगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लॉथ क्लिप यानी कि कपड़े सुखाने का क्लिप का यूज़ हम डेली ही लेते हैं। जब हम कपड़े को सूखने के लिए डालते हैं तो इस क्लिप का ज़रूरत हमें पड़ती है, और जब कपड़ा सूख जाती है कपड़े को उठाते हैं, साथ ही में हम क्लिप को भी उठा के हम किसी एक जगह में रखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, क्लिप जो है वो गुम जाता है, क्योंकि छोटा चीज़ अक्सर आप देखे होंगे कि बहुत जल्दी गुम हो जाता है। ठीक है ना? तो एक तो इसको रखने का एक दिक्कत होती है, दूसरा तो ये गुम जाती है। तो क्यों ना एज ए ऑर्गेनाइज़र इस बेकार पड़ी हुई रबर का हम यूज़ ले। देखिए इसी तरह से सभी क्लिप को आपको क्या करना है, फंसा के रखना है। तो आप देख ही सकते हैं एक रबर में बहुत सारा क्लिप आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इस तरह से। अब इसका बहुत अच्छी बात यह है, जब आप कपड़े को सूखने के लिए डालेंगे और कपड़े में जब क्लिप को लगाएंगे ना, तो आप हाथों में इस तरह से इसको लटका के एक एक क्लिप को निकाल के कपड़े में क्लिप को इजीली लगा सकते हैं। और इसका दूसरी अच्छी बात यह है, इसको आप कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं, चाहे गैलरी में चाहे घर में कहीं पर भी। तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लिप आपका घूमेगा नहीं, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर देखने में भी सुंदर लगता है और आपके लिए बहुत ईजी भी रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। घर को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो घर में जब हम पोछा लगाते हैं तो पोछे वाली पानी में जब हम डेटॉल, फिनाइल, निमाइल जो भी हम डालते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो भी आप डाला करें, लेकिन साथ में 1 चम्मच नमक तो आप ज़रूर डाला करें, क्योंकि नमक से बहुत अच्छा क्लीन होता है। नमक में होता है बहुत सारा क्लीनिंग एजेंट, तो जिस वजह से आपका घर क्लीन तो होगा ही, साथ ही में बैक्टीरिया भी ख़त्म होगा, क्योंकि नमक बैक्टीरिया को ख़त्म करने में भी बहुत कारगर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा छोटा जो हैबिट है ना, इसको हमें अपनाना चाहिए ताकि हम बीमारी से बचें। लेकिन हम इन छोटे छोटे आदतों को क्या है ना कि इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से हम बीमारी से जूझते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बीमारी का कारण हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल ना करें। अपना ध्यान, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल आप खुद रखें इस छोटा छोटा हैबिट को अपना के। उम्मीद करती हूँ कि टिप बहुत अच्छी लगी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। मेरा अगला यूजफुल टिप है, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, खास करके जब हमें आटा गूंदनी होती है, तो अगर हम फिंगर में रिंग पहने हुए रहते हैं तो आटा गूंदते टाइम बहुत ही दिक्कत होती है ना? तो हम क्या करते हैं, रिंग को इस तरह से खोल लेते हैं, फिर उसके बाद आटा गूंदते हैं। तो रिंग को जब हम इस तरह से खोल के कहीं भी रख देते हैं और फिर हमें याद नहीं होने की वजह से अक्सर कई बार रिंग जो है ना वो गुम जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए ज्वेलरी का जो बैग है ना, वो हम सभी के पास होता होगा। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा ज्वेलरी बैग ले लेना है और डबल साइडेड टेप इसको इसमें लगा दीजिए। फिर उसके बाद किचन का जो वॉल है वहाँ पे इस तरह से इस बैग को आप चिपका के रखें। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए जब आपको रिंग खोल के रखनी होगी तो आप इस तरह से इस बैग में रख पाएंगे। और दूसरी अच्छी बात ये है, जब आप काम करेंगे ना तो इस बैग के ऊपर नज़र आएगा, तब आपको फटाक से याद भी आ जाएगा कि रिंग को अगर हमें खोलना है तो इसी बैग में खोल के रखना है। तो जिस वजह से आपका रिंग घूमेगा भी नहीं। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको सेफली मिल जाएगा। उम्मीद है टिप बहुत अच्छी लगी है। और मेरी अगली यूजफुल टिप है, किसी भी डिश बार को लेकर के, चाहे वो विम बार हो या किसी भी बर्तन धोने वाली टिक्की को लेकर के, जब हम इस टिक्की का यूज़ करते हैं बर्तन धोने में, तो आप देखे होंगे बर्तन धोने के बाद बर्तन जब सूख जाता है तो बर्तन में एक वाइट कलर का निशान रह जाता है, यानी कि वो साबुन का निशान है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो देखिए इसके जगह हम विम लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विम लिक्विड बहुत ही कॉस्टली है। तो इसीलिए हम ना ये छोटा सा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, इस टिक्की को ग्रेटर की मदद से घिस लेना है। अब इस टिक्की को जब हम घिसेंगे तो हम पूरा इसको नहीं घिसेंगे, थोड़ा सा ही टिक्की में आप देखिएगा कितना अच्छा सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टिक्की को कद्दूकस करना हो गया है और टिक्की का थोड़ा सा ही हिस्सा हमने लिए हैं, और दूसरा बर्तन में मैंने इसको
ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। गर्म पानी हमें इसलिए ऐड करना है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। ठीक है, गर्म पानी डालने से क्या होगा ना कि ये जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो जिस वजह से गर्म पानी डालने के बाद अच्छे से इस तरह से हमें मिलाना है। अब हम ऐड करेंगे नींबू, आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ देना है। नींबू में होता है क्लीनिंग एजेंट, नींबू क्लीनिंग के लिए बहुत ही कारगर है, तो नींबू डाल के इसको मैं और पावरफुल बना दी। अब नींबू डालने के बाद देखिए कैसे झाग बन जाएगा, इस तरह से झाग बनते हुए आपको दिखेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, और भी अच्छी तरीके से इसको मिलाना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी लम्स वगैरह ना रहे, अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। और थोड़ा थोड़ा हमें पानी भी मिलाते जाना है ताकि इसका कंसिस्टेंसी थिक ना हो, क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी हमें थिक नहीं चाहिए, लिक्विड फॉर्म में ये हमें चाहिए। ठीक है, तो यूज़ के लिए इसे हमें ना क्या करना है, एक बोतल में ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके पास भीम लिक्विड वाला बोतल खाली है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे जैसे आप इस तरह से छोटा एक बोतल ले सकते हैं और उसमें इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन उस बोतल का जो कैप है उसको ना इस तरह से छेद कर दीजिएगा। देखिए सेंटर में मैंने एक छोटा सा होल बना लिया है ताकि यूज़ करते टाइम आसानी हो। तो चलिए फाइनली मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया है, तवा लिया है, क्योंकि तवा बहुत स्टिकी होता है, बहुत ही चिकना होता है, इसमें रोटी पराठा वगैरह हम बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इस लिक्विड को डालना है थोड़ा, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से झाग बन रहा है ना। तो इसी तरह से मैं आपको प्लेट भी साफ करके दिखाती हूँ, इसमें भी देखिए कितना चिकनाई है। तो आप जब इस तरह से इस सॉल्यूशन के थ्रू बर्तन को साफ़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे बर्तन धुलने के बाद, सूखने के बाद उसमें जो वाइट कलर का निशान है वो बिल्कुल भी बर्तन में नहीं रहेगा। और ये सॉल्यूशन बहुत ही कम खर्चा में बन जाता है। जितना क्वांटिटी का ये सॉल्यूशन मैं अभी बनाई हूँ, ये लगभग 15 दिन आराम से चल जाएगा। बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स, ज़रूर आप बनाइएगा, और कैसी लगी आइडिया वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी अगली यूज़फुल टिप है कैंडल को लेकर के। जब हम कैंडल जलाते हैं, देखिए कैंडल की ज़रूरत तो हमें कभी ना कभी पड़ती है, तो जब हम कैंडल जलाते हैं तो हम देखते हैं कैंडल जो है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है। तो ऐसा हम क्या करें ताकि ये लंबे टाइम तक चले, जल्दी ख़त्म ना हो। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको फॉइल पेपर लेना है, और फॉइल पेपर को क्या करना है, देखिए ये जो कैंडल है ना, कैंडल में इस फॉइल पेपर को लगा देना है, यानी कि इस तरह से रोल रोल करके आपको क्या करना है, कैंडल को फॉइल पेपर से रैप कर देना है। ठीक है, अब रैप अच्छी तरीके से कर दीजिएगा। लेकिन लास्ट में आपको मैं और एक बताऊंगी कि ये जो नीचे वाली हिस्सा है ना कैंडल का, इसको खुला रखिएगा, नहीं तो कैंडल को आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से खड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस इस तरह से करने के बाद जब आप कैंडल जलाएंगे तो फिर आप देखेंगे आपका कैंडल 1 घंटा चलता था, वो कैंडल 1.5 से 2 घंटा चलेगा, फॉइल पेपर से रैप करने की वजह से। ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही यूज़फुल टिप है। और इस तरह से कैंडल को फॉइल पेपर से रैप करने से ये बहुत डेकोरेटिव भी लगता है, यानी कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज़रूर से आजमाइएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।